दीपक रंजन जी, अखिलेश को अपने ऊपर भरोसा नहीं या विधायकों पर भरोसा नहीं। बीजेपी का कहना है संख्या बल है, इसी वजह से हमने 8वां प्रत्याशी उतारा। नहीं, देखिए राहुल जी, ये उनका पूरा अधिकार है। ये 8वां नहीं 9वां प्रत्याशी भी उतार देते, 10वां भी उतार देते, क्योंकि 10 सीटें हैं यहाँ पे। ये उनका अपना खुद का अधिकार है और बाकी कैलकुलेशन कैसे क्या करना है, कहां से विधायक लाने, ये वो अपना जाने। लेकिन देखिए, रहा सवाल विधायकों को बुलाने का, विधायक ये सामान्य प्रक्रिया है। जब भी राज्यसभा का या विधान परिषद का चुनाव होता है, उसके पहले कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुन करके विधानसभा पहुंचे, सदन पहुंचे हैं, तो उनको बकायदे इसकी क्लास होती है। उनको इस चीज को समझाया जाता है कि ऐसा ना हो कि कोई भी आपका मत जो है वो इनवैलिड करा दिया जाए, किस तरीके से वोटिंग होती है, किस तरीके से क्या होना। तो ये तो देखिए, ये तो राहुल जी एक सामान्य प्रक्रिया है। जी। और अपने विधायकों को बुलाने का अधिकार किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, किसी भी नेता प्रतिपक्ष को, अपनी पार्टी को है, उनको बुलाने का अधिकार है। तो इसी संदर्भ में बुलाया गया। और रहा सवाल देखिए संख्या बल का, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी चुनाव में विजयी होने जा रहे हैं और 27 तारीख को वोटिंग होगी। उस दिन रिजल्ट आएगा तो परिणाम आपके सामने होगा। राहुल नहीं, उनका कहना कि हम 8 सीट पर जो राज्यसभा की है उस पर जीत रहे हैं, आप 3 कह रहे हैं। देखिए, एक कौन हार रहा है? उनका क्या कहना है, क्या नहीं कहना, ये वो बता सकते हैं। 8वां उनका कौन हार रहा है? हमने 3 प्रत्याशी उतारे, 8 प्रत्याशी। दीपक रंजन जी, क्या क्रॉस वोटिंग का डर है क्या? नहीं, कौन सा क्रॉस वोटिंग का डर? किस बात का क्रॉस वोटिंग का डर? आपके पार्टी विधायक कुछ क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं? नहीं, कभी कतई ऐसा नहीं है। ना हमें कोई डर है, ना कभी आपको लग रहा है क्या कि बीजेपी जो है प्रलोभन देकर के क्रॉस वोटिंग कराएगी? आप ऐसा कह रहे हैं क्या राहुल? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो सवाल करता हूं, कहता नहीं हूं। कहते तो आप लोग हैं। नहीं, कह तो मेरा काम तो सवाल करना है। अरे तो सवाल आप कर रहे हो, तो सवाल आप उनसे भी करो कि क्रॉस वोटिंग के क्या क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं क्या वो लोग? कौन सा प्रबंध देकर के क्रॉस वोटिंग कराने जा रहे हैं? हम तो समझते हैं कि हमारे पूरे विधायक पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं और 27 तारीख को समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशियों को नहीं, अंदर खाने ये भी खबर है कि संजय सेठ के संपर्क में कई समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। तो हमारे संपर्क में और इनके भी घटक दल के बहुत से विधायक हैं। बहुत से ऐसे विधायक हैं जो इनके घटक दल हैं, इनके अलायंस पार्टनर है, हमारे संपर्क में। दीपक रंजन जी, अंदर खाने नाराजगी है क्या? तभी तो बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, देखिए, कार्यकर्ता यही बोल रहे हैं कि 8वीं सीट भी हमारे खाते में। देखिए राहुल जी, अभी हमारे भाई आनंद दुबे जी की गाड़ी बड़ी धीमे चल रही, बड़ी लेट चल रही है। गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। इनको शायद मालूमात ही नहीं कि पल्लवी पटेल जी किधर वोट कर रही है, किधर नहीं वोट कर रही है। अरे पल्लवी पटेल जी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो पीडीए के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने जा रही हैं। तो आनंद दुबे जी, हमको लगता है कि अभी इस बारे में इनको मालूमात है नहीं कि कौन किधर वोट कर रहा है, कौन किधर नहीं वोट कर रहा है। और देखिए, रहा सवाल, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं ना कि पिछले 2014 से लेकर के, लेकिन 24 का भविष्य आदमी देख रहा है। 24 का भविष्य विधायकगण लोग देख रहे हैं कि 24 में किस तरीके से इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पिछले 10 साल की आपकी नहीं, ये भविष्य तो राज्यसभा चुनाव में भी दिख जाएगा। अरे भाई, तो आप इंटरप्ट करोगे बीच में तो मैं कैसे जवाब दूंगा? आप उनको भी इंटरप्ट क्या करो इस तरीके से? आप इंटरप्ट करते हो, जहां हम जवाब देने लगते हैं आप बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर देते हो। अगर आप इसी तरह इंटरप्ट करोगे तो फिर आप सवाल भी मत करो। सारे सवाल जो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कर लिया करो। गुस्से में क्यों आ गए? एक बार बीच में इंटरप्ट नहीं किया उनको, तो बीच में एक बार नहीं आपने इंटरप्ट। दीपक रंजन जी, गुस्से में क्यों आ गए आप? नहीं, क्यों नहीं गुस्से में आए भाई? आप हर उसमें टोका टाकी करेंगे। इसी तरह के टोका टाकी जिस तरीके से आपके लिए वो है, उसी तरीके से मैं भी हूं। ठीक है, वो नेता सदन है, मैं नेता प्रतिपक्ष की, विपक्ष के ऐसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, विपक्ष के प्रवक्ता के ऐसे बैठा हूँ। तो समय दोनों को बराबर दीजिए ना। अगर आपने सवाल किया तो उसका जवाब भी तो सुनिए। लेकिन आप बीच में इंटरप्ट करेंगे, अपना रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि आप हमारे बड़े भाई आनंद भाई को कितने बार आपने इंटरप्ट किया। तो ऐसे अनबायस होकर के आपने जो सवाल उठाया, मैंने उनसे सवाल पूछा। अरे आपने जो सवाल उठाया तो आपने उनका जवाब आने दिया। अब आपने जो मुझसे सवाल पूछा उसका जवाब मुझसे भी आने दीजिए। फिर उनका जो आरोप रहा वो पूछ रहा हूं। आप 24 की बात कर रहे हैं, हम तो राज्यसभा की बात कर रहे हैं। अरे तो 24 को राम मंदिर की बात उन्होंने की, मैं राम मंदिर पे भी आना चाह रहा था। राम मंदिर कोई चुनाव नहीं है ना, राज्यसभा तो चुनाव है। अरे मेरे भाई, तो आप इनसे पूछो ना राहुल जी कि राम मंदिर कोई चुनाव है। इनसे पूछो आप कि क्यों राम मंदिर को, भगवान को और आस्था को लेकर के इस डिबेट में आ गए। भाई चुनाव तो 27 तारीख को वोटिंग का है। उनके 8 है, मेरे 3 है। नहीं, उनका कहना है कि आपके कुछ विधायक नाराज हैं उससे। अरे तो निराज है तो अभी क्या नाम है, देखिए सबकी आस्था है। और जब इनके नाकामियों की बात होती है ना, तो राम के नाम की चादर ओढ़ लेते हैं। जब इनसे कर्म की बात होती है तो धर्म की आड़ में जो है ये